Anu Davar, rheumatologist and clinical immunologist, practicing at SciaMed, the Health Tower, Gurgaon's first boutique multi-specialty clinic at Gurugram. आज हम बात करेंगे about psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis एक तरह का गठिया बाव या inflammatory arthritis है, जिसमें पेशेंट को पहले तो कई सालों तक 10 से 15 साल तक सोरियासिस की तकलीफ रहती है, जो कि एक स्किन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसमें एल्बोज, नीज, बटक्स, हमारी हेयरलाइन, इन सब जगहों पे रेड वाइट पैचेस हो जाते हैं, जो विंटर्स में डेफिनेटली बढ़ते हैं। इनमें खुजली होती है और इन्हें स्क्रैच करने पर रेडिश वाइट स्केल्स निकलते हैं। इतनी लंबी सोरियाटिक डिजीज रहने पर कई बार 20 to 30% पेशेंट्स, खासकर इंडिया में ये रेशियो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द वेस्ट, ऐसे पेशेंट्स को आर्थराइटिस डेवलप होता है। तो आर्थराइटिस अगर किसी स्किन पेशेंट जिसे सोरियासिस है, उसे कैसे पता चलेगा उसे आर्थराइटिस होने लगी है? अगर उसे हाथ पैर के छोटे जोड़, नी, शोल्डर, एल्बो, इन साइड्स पर सूजन आने लगे, पेशेंट कहे कि मैं घड़ी नहीं पहन सकता, रिंग्स नहीं पहन सकता, फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि वो बैंगल्स और एंकलेट्स नहीं पहन सकते, साथ ही सुबह उठने पर 30 मिनट से ज्यादा अकड़न रहना, अगर ये सब लक्षण हो रहे हैं, हमारे हाथ में एक DIP जॉइंट्स होते हैं, उनमें डिफॉर्मिटी आना, टेढ़ापन आने लगे, अगर ये सारे लक्षण हो रहे हैं तो उस पेशेंट को सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है। प्रोमिनेंट स्वेलिंग और पेन से पहले की एक स्टेज होती है जिसे कहा जाता है प्री सोरियाटिक आर्थराइटिस, जहां पर पेशेंट को कोई ऑब्वियस स्वेलिंग नहीं दिखती, लेकिन उसको जॉइंट्स में पेन रहने लगता है, स्टिफनेस रहने लगती है। ये दोनों ही स्टेज में पेशेंट जितना अर्ली अपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करने से उनके हाथ पैरों में डिफॉर्मिटी या परमानेंट टेढ़ापन होगा। सोरियाटिक आर्थराइटिस की एक प्रणाली ये भी है जिसमें पेशेंट की रीढ़ की हड्डी में असर होता है, जिसे कहा जाता है सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसे पेशेंट्स को खासकर नेक में, बैक में, लोअर बैक में पेन रहता है। ये पेन पेशेंट नोटिस करता है कि जब वो बहुत देर बैठता है उसके बाद बढ़ जाता है, लेकिन अगर वो एक्टिव रहे तो ये पेन कम रहता है। साथ ही इस पेन के साथ एक अजीब सी स्टिफनेस या अकड़न पेशेंट को महसूस होती है, जो अर्ली मॉर्निंग या रात के दूसरे पहर में 2 या 3 बजे के बाद सबसे ज्यादा रहती है। हालांकि सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस इतना कॉमन नहीं है, और अगर 100 सोरियासिस के पेशेंट्स हैं जिन्हें स्किन डिजीज है, उनमें से ये सिर्फ 5 to 10% पेशेंट्स में मिलता है। लेकिन इसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर इसे ट्रीट न किया जाए तो स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आने के कारण पेशेंट आगे की तरफ झुक सकते हैं, उनको आगे झुकना, नीचे से सामान उठाना, लेफ्ट या राइट साइड में मुड़ना, इन सब चीजों में तकलीफ हो सकती है। एक दूसरा टाइप ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है जहां पहले स्किन डिजीज नहीं, लेकिन पहले जॉइंट डिजीज शुरू होती है। ये कम से कम 15 से 20% पेशेंट्स में मिलता है, जहां पेशेंट को स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको जॉइंट में सूजन, हाथ के MCP जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स, कलाइयों में, कोहनियों में, घुटनों में, पैर के जो स्मॉल जॉइंट्स है, एड़ी में, इन जगहों पे सूजन रहती है। साथ ही साथ पेशेंट कहता है कि कोहनी के बाहर की तरफ, बोन में नहीं, लेकिन एक मीठा सा आइडेंटिफाई न हो पाने वाला दर्द है। स्पाइन में पेन रह सकता है, हिप के साइड में पेन रह सकता है। इन पेशेंट्स में ये लक्षण काफी समय तक रहते हैं, और 1 या 2 साल या कभी कभी 5 साल बाद भी इन पेशेंट में सोरियासिस की स्किन प्रॉब्लम शुरू होती है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में कई बार फैमिली के बाकी मेंबर्स में भी ये डिजीज मिल सकती है। साथ ही आंतरियों में सूजन के कारण एंटेरोपैथी या IBD हो सकता है, स्किन में यूवियाइटिस हो सकता है, और जब ये बीमारी छोटे बच्चों में मिलती है तो उसे जुवेनाइल सोरियाटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ ये याद रखना जरूरी है कि ये बीमारी औरतों के मुकाबले आदमियों में और औरतों में इक्वल फ्रीक्वेंसीज में मिलती है कंपेयर टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जहां पे डिजीज फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट्स ज्यादातर ओबीस रहते हैं, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम होना, जिसे डिसलिपिडीमिया कहा जाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो उनका हार्ट प्रॉब्लम होने का, लकवा होने का रिस्क बढ़ा देते हैं। तो इसलिए सोरियाटिक आर्थराइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास ओरल मेडिकेशन जैसे पॉलीट्रेक्स, सल्फासालाजीन, लेफ्लोनामाइड, इंजेक्शन जिसे बायोलॉजिक्स कहा जाता है जैसे TNF इनहिबिटर्स, सेकुकिनिमैब, ये सारे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जिससे सोरियाटिक आर्थराइटिस को बहुत हद तक नियर नॉर्मली कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट एक ऑलमोस्ट हेल्दी, प्रोडक्टिव, नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट सोरियाटिक आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए ये भी है कि उन्हें जो टॉपिकल मेडिकेशन दी जाए वो लेनी होती है। इन पेशेंट्स में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, उसका प्रॉपर सप्लीमेंटेशन जरूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक एक्सरसाइजेस,
मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, मेडिटेशन, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ में डाइट में रिस्ट्रिक्ट करना, डाइट में सैचुरेटेड फैट्स, टू मच सॉल्ट, शुगर, पैकेज्ड फूड, आर्टिफिशियल फूड को रिस्ट्रिक्ट करके एक डाइट जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीड्स, नट्स हैं, ये सब चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी मना नहीं है इस बीमारी में। अगर आप सोरियाटिक आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट एक रूमेटोलॉजिस्ट के अंडर लेंगे तो आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, डिजीज के बारे में समझाया भी जाएगा और डिजीज की जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचा भी जा सकता है। आपकी आईज में परमानेंट डैमेज रोका जा सकता है, आपके इंटेस्टाइन्स को सेव किया जा सकता है। और जो एक पेशेंट्स के लिए बहुत स्टिग्मा होता है कि वो अपनी स्किन की वजह से इतना परेशान है, तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट वही मेडिकेशन से स्किन और जॉइंट दोनों ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। और इस बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए हम बहुत ही क्लोजली काम करते हैं अपने डर्मेटोलॉजी कोलीग्स के साथ। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस डर्मेटोलॉजी, रूमेटोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, इन सारे स्पेशलिस्ट का एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट अप्रोच है जो बहुत इफेक्टिव पाया गया है। सो मुझसे मिलिए, गेट योर सोरियाटिक आर्थराइटिस ट्रीटेड, डोंट इग्नोर इट एनीमोर। किसी भी सोरियासिस के पेशेंट को अगर कोई भी जॉइंट सिम्टम्स हैं तो आप खुद को सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, जल्द से जल्द एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। थैंक यू।